200 रुपया। 200 रुपया कौन कौन देखा है जी? सभी लोग देखा है। 200 रुपया के नोट के पीछे क्या रहता है? किसका तस्वीर रहता है? गांधी जी का। एकदम सही, टैलेंट। बाकी लोग सब लूजर। गांधी जी तो सामने रहते हैं, नोट के पीछे पूछ रहे हैं। नोट के पीछे किसका है तस्वीर? तो बताइए कमेंट में। अगर आप किसी को देख करके ये सोच रहे हैं कि मैं भी डीएम बन जाऊं, तो नहीं होगा। एक अंदर से फील आता है कि नहीं, मैं डीएम रहता होता पढ़ के। एकदम ध्यान लगा के, और कल के तैयारी में रहिएगा। चलिए, तो क्या हुआ? 600 रुपये किसी वस्तु का दाम है, और उस पर क्या किया है? वो कह रहा है कि 50% का छूट है, तो कितना हो जाएगा? 300। अब लीजिए, 120 रुपये किसी चीज़ का दाम है, 120 रुपये किसी वस्तु का दाम है, उसमें 10% का क्या कर रहा है? छूट कर रहा है। तो कितना होगा बताइए लोग? कॉपी पे निकालिए। जैसे हम निकाले हैं ना, तो ऐसे 120 लिख देना है, और फिर 10% की बात कर रहा है तो ऊपर 10 और नीचे क्या? परसेंट का मतलब 100, तो 10 और उसके नीचे क्या? 100। कटा करके बताइए। 120 का 10% छूट है, हो गया ना? क्योंकि क्या होता है, कोई भी संख्या जो है ना, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। हो गया? तो 120 का क्या हुआ? 10%। कोई भी चीज़ कितना होता है? अपने आप में कोई भी संख्या 100% होता है। ठीक है? जैसे तो अगर 5 है, वो भी क्या है? अपने आप में 10% है। तो इसका 10% 12 रुपया होगा, और 100% कितना हो जाएगा? 120। 550 रुपया में एक टोपी खरीदता है, और उसको 10% लाभ पर बेचना है, मतलब उसको 10% कमा लेना है। किसमें? 550 रुपया में। वो खरीद के लाया है टोपी, तो लाए हैं तो उतने भाव में तो बेचेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो कितना में बेचेंगे? वो 10% उस पर कमाएंगे। आप लोग पैसा निकालने जाइएगा ना ऐसे CSP पे, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपको 1% हिसाब लिया जाता है, 1% पैसा कटता है वहाँ पर। अगर कोई 1000 निकालेगा तो 1% का कितना होगा? 10 रुपया। तो 10 रुपया क्या होता है? निकाला जाता है, वहाँ काटा जाता है। ठीक है? चलिए, वो 10% अगर लाभ पर बेचेगा तो कितना पैसा उसका हो गया? कितना में बेचेगा? 550 में खरीद के लाया है, और 10% वो चाहता है कि हम रख करके क्या करें? बेच दें। और आप लोग में पहले जो भी आए या बाद में आए, अपने सभी लोग दोस्त हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी से कम में नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक? चलिए, कितना हो रहा है? 550। 10% प्लस किया जाएगा, तो 10% इसका पहले निकालेंगे तब ना प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा? हम लोग अंदाजे भी निकाल सकते हैं। अगर न, कितना? 55। एक तो होता है कि बना करके हम 55 निकालेंगे, और एक क्या होता है कि 550 है ना, तो 100 रुपया में 10 रुपया, तो 500 है तो 50 रुपया, फिर 50 रुपया है तो 50 रुपये में 5 गो रुपया। तो क्या हो गया? एक ये तरीका होता है किसके लिए? जो पूरा पढ़ लिया है और देख लिया है। ठीक है? तो उसके लिए 55 हो जाता है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना में बेच रहा है ये? 605। तो 605 में बेच देगा। ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? 10% लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो गया। अब हानि चलते हैं। लाभ समझ में आया? चलिए, हानि देखते हैं। हानि क्या है? हानि है कि विक्रय मूल्य। चलिए, बेचने वाला क्या होता है? 600 रुपया किसी वस्तु को। ठीक है? और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट में। अगर समझ में आ गया तो खुशी की बात है ना जी। जब सवाल सही रहेगा तो आंसर क्या आएगा? सही आएगा। हानि किसी चीज़ में हो रहा है तो क्या करेंगे? एक क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे क्या जी? कल का सूत्र लिखवाएं, देखिए तो कल का सूत्र देखिए लोग। चलिए, हानि निकालना होगा तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। घटाइए, कितना आ रहा है? 50 रुपया। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए हानि पे। लिखिए बाबू। एक व्यक्ति ने इंक खरीद कर लाए हैं 50 रुपया का। हाँ, हालांकि हकीकत में 50 रुपया दाम नहीं है, 20 रुपया दाम है। एक व्यक्ति ने एक इंक का डब्बा खरीद कर लाए हैं। कितना का? 50 रुपया का। हो गया। और उसे बेचेंगे कितना में? 40 रुपया में बेच दे रहे हैं। उस 10 रुपया हानि हो जा रहा है। ठीक है, 10 रुपया का हानि हो गया, लॉस हो गया। अभी हम हानि पढ़ा रहे थे ना, तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कभी भी हानि हो सकता है, क्योंकि हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब सही रहेगा, जब आपका गोल सही रहेगा ना, तो आप क्या करिएगा? अगर मीरगंज जाना है तो क्या करिए? ये मीरगंज जाने के लिए जो है पीछ पकड़ के जाएंगे तब भी चले जाएंगे मीरगंज। कहाँ जाना है? राजेंद्र चौक पर। अगर हम सिवान से होके जाएंगे तब वो कहाँ जाएंगे? अपने गोल पर। गोल क्या है? मीरगंज जाना है। तो पहले आप गोल को फिक्स करिएगा ना, तभी ना आप जा पाइएगा। तो गोल फिक्स है ये नहीं है, जाते रहें कहाँ जाएंगे भाई? गोल का पता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? जब हमको राजेंद्र चौक मीरगंज जाना है तो आपको पता है हथुआ मोड़ पर से जाता है टेम्पू, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। आप इधर से निकलिए तब वो मीरगंज, इधर से निकलिए अपना गोल पर, कहीं से भी जा सकते हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन सही रहेगा ना, तो आंसर कभी भी सत्य आना है। चलिए, लाभ हानि हो गया। अब मान के चलिए कि आपको विक्रय मूल्य पता करना होगा। किसी चीज़ में आपको लाभ पता करना होगा तो क्या करेंगे? लाभ निकालना होगा तो इसका क्या सूत्र है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु पर हानि हो रहा है तो हानि का क्या सूत्र है? हानि क्या सूत्र है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हानि होगा तो आप लोगों का क्वेश्चन में पता चल जाएगा ना। हानि होगा तो क्या करेगा? कम। यानी उसको मतलब ऐसा दिन आ जाता है किसी को कि क्या होता है, वो किना है मोबाइल कितना का? ये मोबाइल कितना का किना है? 10,000 का। बेचेगा कितना का? नहीं, हानि बताइए, हानि कैसे होगा? तो क्या हो जाएगा? 1,000 लॉस हो जाएगा। अगर लाभ कमाना होगा तो क्या करेगा? 10,000 का किन कर 14,000 का बेच देगा, तो उसको क्या हो जाएगा? 4,000 लाभ। चलिए, लाभ और हानि समझ में आ गया। कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया? लाभ हानि अगर निकालना होगा तो हो जाएगा। अब चलिए, किसी वस्तु पर अगर लागत पता करना हो कि क्रय मूल्य पता करना हो, ठीक है? मान के चलिए कि इस मोबाइल का क्रय मूल्य पता नहीं है आपको, ठीक है? तो निकालना होगा क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे? चलिए, क्रय मूल्य पर आते हैं। अब लाभ हानि हो गया ना। क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि
क्रय मूल्य में घाटा भी लग जाता है और क्रय मूल्य में फायदा भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का 4000 दाम है, 2000 में खरीद लिए तो क्या हो गया, उसमें क्रय मूल्य में हमको फायदा हो गया, ये 4000 का सामान था 2000 में दे दिया है। ठीक है, अगर कभी कभी उसमें लॉस भी हो जाता है। क्या लॉस होता है, 10,000 का मोबाइल है, हम 12,000 में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, बाद में क्या कहते हैं, लाभ नहीं हो जाता है। हाँ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब किसी वस्तु को कभी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, अब मान के चलिए कि 10 जगह घेवड़ा बेचने वाला है लोग, ठीक है, तो एक जगह 20 रुपया, एक जगह 10 रुपया, तो 10 वाला के पास से खरीदेंगे तो क्या कहेंगे, ये 10 रुपया फायदा हो गया, यही लेखान। ठीक है, मिठाई खाएंगे, 10 रुपये बच गया है, और घर पे क्या कहेंगे कि 20 रुपया किलो घेवड़ा था, और वही हम 20 रुपया किलो कहीं ले लेंगे, ले रहे हैं तो क्या लगेगा कि यहाँ 10 वाला वहाँ पर लेते तो क्या होता, 10 रुपया का मिल जाता, और यहाँ पर 20 रुपये में तो क्या करेंगे, पछताएंगे, लॉस हो गया यार, 10 रुपया रहता तो क्या करते हैं, हम कुछ खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र लिखिए, आशिक मोबाइल बेच रहे हैं 200 रुपया, 200 रुपया कौन कौन देखा है जी, सभी लोग देखा है। 200 रुपया के नोट के पीछे क्या रहता है, किसका तस्वीर रहता है, गांधी जी का, एकदम सही, टैलेंट, बाकी लोग सब लूजर। गांधी जी तो सामने रहते हैं, नोट के पीछे पूछ रहे हैं, नोट के पीछे किसका है तस्वीर, तो बताइए कमेंट में।